जय हिंद। आज हम लॉजिक का मैथमेटिकल लॉजिक का तीसरा पार्ट लेके आए हैं और तीसरे पार्ट में हम बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके लिए हमने एक ऐसा क्वेश्चंस लाया है जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आएगा और 100% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा ही। लॉजिक का इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रुथ टेबल लाया था और अभी हम एक ऐसा क्वेश्चंस लेके आए हैं, एक ऐसा क्वेश्चंस लेके आए जो वेन डायग्राम आपको 100% ये बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। तो अब क्या होता है वेन डायग्राम, खाली आपको ये इतना इजी चैप्टर्स है कि वेन डायग्राम आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये हम बताएंगे इस वीडियो में कि वेन डायग्राम को किस प्रकार बनाया जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ ना आता हो तो भी ये वेन डायग्राम आसानी से प्रिपेयर कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि वेन डायग्राम हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम जो 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके दिखेंगे। 100% जो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो आप जो स्टूडेंट एकदम कमज़ोर हो तो भी कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ये कर लो, आराम से बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे। 4 मार्क्स के लिए आएगा या 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आएंगे। तो लॉजिक का तीसरा वीडियो है, इसके पहले दूसरा था, पार्ट 1 था। अगर जिसको दिक्कत हो तो बेसिक वाला पार्ट 1 में बेसिक पूरा बताया, फिर मैंने पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ट्रुथ टेबल बताया, वो भी 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ये आज वेन डायग्राम लाए। अब वेन डायग्राम में देखिए क्या करना रहता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ऑल बोल दिया है, ऑल बोल दिया है क्वेश्चंस में, कहीं नहीं कहीं ऑल बोला है, चाहे इम्प्लाइज बोल दिया है या इम्प्लाइज बोल दिया है क्वेश्चंस में, ऑल या इम्प्लाइज, जरा भी कुछ भी बोल दिया है क्वेश्चंस में, ऑल इम्प्लाइज करके अगर दिया है तो ये डायग्राम एक ही बनेगा, मगर एक में 2 डायग्राम बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको मैथमेटिकल लॉजिक में, सबसे पहले अगर क्वेश्चंस में कभी भी ऑल करके दिया है तो एक डायग्राम बनेगा और एक के अंदर ही एक बनेगा। तो और इसको इस प्रकार दिखाया जाएगा। ये किसका डायग्राम है? ऑल का। ये किसका डायग्राम है? ऑल। यू दिखाने का, यू डिनोट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? यू को डिनोट करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चंस में कहीं सम बोला है, ऑल का डायग्राम है, अगर क्वेश्चंस में कहीं सम बोल दिया है, सम में 2 डायग्राम बनेगा मगर अलग अलग, 2 डायग्राम बनेगा, इसमें अलग अलग बनेगा। तो ये बताएगा आपको अलग अलग डायग्राम। ये सम का डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम होता है? सम। ये कौन सा डायग्राम है? सम का डायग्राम है जो अलग अलग बोलेगा। और नो अगर करके बोल दिया रहे, नो करके, तो ये डायग्राम अलग अलग बन जाएगा। नो करके बुला रहे तो ये डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो ये क्वेश्चंस है। और आइए कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे बोर्ड पे वो क्वेश्चंस लिख के दिखाए हैं आपको कि यही क्वेश्चंस 100% आएंगे। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में क्या दिया? ऑल टीचर आर सिंसियर। ऑल बोल दिया है, ऑल द टीचर्स आर सिंसियर। तो ऑल जब बोल दिया है टीचर आर सिंसियर, तो ऑल का डायग्राम मैंने क्या बताया था? एक ही होगा। और उसमें यू मतलब यूनिवर्सल डिनोट करेंगे, यू मतलब यूनिवर्सल। और इसमें जो टीचर बोला है और सिंसियर की बात हुई है, ऑल टीचर आर सिंसियर, तो एक टीचर है। पहले वाला जो अंदर वाला डायग्राम में टीचर दिखाना है, फिर उसके बाद में यस, यस मतलब सिंसियर। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, यू मतलब यूनिवर्सल, यू मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल हो जाएगा। और टी मतलब टीचर, टी मतलब टीचर, और यस मतलब सिंसियर। ये आपको डायग्राम ऐसा बनाना है ये। फिर उसके बाद ये देखो सेकंड में भी बोला टी इज अ टीचर इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बोला तो ये डायग्राम यही बनेगा। फिर इसके बाद बोला ऑल टीचर आर सिंसियर बट एवरी सिंसियर, तो ऑल बोल दिया तो यही डायग्राम बनेगा, ऑल बोल दिया तो यही डायग्राम बनेगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? सम टीचर आर सिंसियर, तो सम बोला है तो सम 2 डायग्राम बनेगा। इसमें
एक टीचर का आएगा और एक सिंसियर का आएगा, एक टीचर हो जाएगा एक सिंसियर हो जाएगा, ये बीच वाला, ये पार्ट्स आप कर सकते हो। सम जहाँ बोल दिया ये डायग्राम वैसे ही बनेगा। और लास्ट में ये दो डायग्राम जो ऐसे हैं, नो टीचर नो सिंसियर, नो टीचर कैन बी सिंसियर और नो सिंसियर पर्सन टीचर, तो ये अलग अलग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टीचर और सिंसियर अलग अलग बन जाएगा ये डायग्राम। फिर इसके बाद में लास्ट वाला एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि इसमें इफ एंड ओनली इफ बोला है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ जब भी बोलेगा तो उसका एक ही डायग्राम बनेगा और इस एक डायग्राम में आप क्या कर दोगे, इक्वल दिखा दोगे टीचर और किसको, पर्सन को। अब पर्सन इज अ टीचर, इफ एंड ओनली इफ सी इज अ टीचर, तो पर्सन को मान लो पी मान लो चाहे मान लो, इसको इज इक्वल टू दिखा दोगे आप। ये रहा डायग्राम जो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम। फिर से मैं एक बार आपको गो थ्रू करा दूं, ये क्वेश्चन रब करके मैं बता दूं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से कि किस प्रकार ये डायग्राम पूछा जाएगा। सपोज करो कभी भी आपको अगर क्वेश्चंस में बोलता है ऑल करके बोलता है, ऑल टीचर आर सिंसियर, तो ऑल टीचर बोलेगा तो सबसे पहले डिनोट करोगे आप यू मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल दिखा दोगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये दिखा दिया आप। फिर इसके बाद आप दिखाओगे टीचर अगर बोला है तो टी इज अ टीचर, टी को किससे डिनोट करोगे, टीचर से। और फिर इसके बाद सिंसियर बोला है तो यस से, ये आप लोग दिखा दोगे, तो ये इसका शॉर्टकट फॉर्म रहेगा। सिंसियर बोला रहेगा तो ये आप दिखा दोगे। और ऑल बोल दिया है तो ऑल में आप लोग डायग्राम बनाओगे। कैसा डायग्राम बनाओगे, एक ही डायग्राम बनाओगे, ऐसा जैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक में दो डायग्राम रहेगा, पहला टीचर अंदर और सिंसियर बाहर और यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ऑल का डायग्राम। ये वेन डायग्राम जिसको अपन बोलते हैं वेन डायग्राम आ गया आपका। फिर इसके बाद सम बोला है, अब सम का मैं बता देता हूं। अगर क्वेश्चंस में कहीं भी सम करके बोला रहे कि सम टीचर आर सिंसियर बोला रहे तो सम टीचर्स आर सिंसियर करके बोला रहे, तो इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले सम को मैंने एक्सप्लेन किया कि सम में अलग अलग बनेंगे, दो डायग्राम बनेंगे, मगर एक बीच का पार्ट्स ऐसा निकलेगा, बीच का पार्ट्स, तो टीचर एक आ गया और एक सिंसियर आ गया। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टीचर सिंसियर है, कुछ टीचर इंटेलिजेंट है, तो ये दिखा दोगे आप। और यू पार्ट्स दिखा दोगे, यू डिनोट कर दोगे, इसको भी सम टीचर, यू मतलब यूनिवर्सल सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये लिखोगे आप। फिर इसके बाद टी मतलब टीचर्स और यस मतलब सिंसियर, ये सम का हो गया। क्वेश्चंस में कभी भी ऐसा बोला रहेगा तो आपको करना है। इसके बाद अगर क्वेश्चंस में नो करके बोला रहे, नो टीचर आर सिंसियर, नो करके अगर बोला रहे तो आप क्या करोगे, नो का डायग्राम अलग अलग बना दोगे। नो टीचर कैन बी सिंसियर, ये नो का डायग्राम है, तो नो के लिए क्या करोगे, नो टीचर आर सिंसियर, तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा साइड में दिखा दोगे। ये हो गया नो का। फिर इसके बाद इफ एंड ओनली इफ, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ। अगर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इफ एंड ओनली इफ बोल दिया तो इसका एक ही डायग्राम रहेगा, अगर किसी को भी कंपेयर किया रहेगा तो टीचर पर्सन से कंपेयर है तो पर्सन से, सिंसियर से कंपेयर है तो इज इक्वल टू लगा दोगे और ये सेट लगा दोगे। और यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट और टी मतलब टीचर, यस मतलब सिंसियर। तो ये डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करना है, बहुत शॉर्टकट है, जो बच्चे को कुछ ना आता हो वो भी ये वीडियो देख के पास हो सकता है। तो वेन डायग्राम 100% आने वाला और वैसे ही प्रिपेयर करना। अभी तक के लिए जय हिंद।